हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। समान संहिता का विधेयक राज्यसभा में भाजपा सदस्य की ओर से निजी स्तर पर समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करने का जैसा विरोध हुआ, उसका औचित्य समझना कठिन है। यह विरोध यही बताता है कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता पर बहस करने के लिए भी तैयार नहीं। आखिर जिस समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, उस पर संसद में बहस क्यों नहीं हो सकती, और वह भी तब जब निजी विधेयक पेश करने की एक परंपरा है। यह हास्यास्पद है कि कई विपक्षी सांसदों ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की पहल को संविधान विरोधी बता दिया। इसे अंध विरोध और कुतर्क के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि निजी विधेयक मुश्किल से ही कानून का रूप लेते हैं, और हाल के इतिहास में तो किसी भी ऐसे विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन किसी भी सांसद को निजी स्तर पर विधेयक पेश करने का अधिकार है। जब ऐसे विधेयकों पर संसद में चर्चा होती है तो देश का ध्यान संबंधित विषय की ओर आकर्षित होता है और उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया तेज होती है। यदि भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के निजी विधेयक के जरिए यह काम होता है तो इससे किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए। निजी स्तर पर पेश किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक पर राज्यसभा में व्यापक बहस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कई राज्य सरकारें इस संहिता के निर्माण की दिशा में सक्रिय हैं। जहां उत्तराखंड ने इसे लेकर एक समिति गठित कर दी है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, वहीं गुजरात सरकार ने भी चुनाव में जाने के पहले ऐसा करने का वादा किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता के निर्माण की आवश्यकता जताई है। इन स्थितियों में आवश्यक केवल यह नहीं कि संसद में समान नागरिक संहिता को लेकर विस्तार से बहस हो, बल्कि यह भी है कि केंद्र सरकार इस संहिता का कोई मसौदा सामने लाए जिससे आम जनता के बीच भी विचार विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़े। जब ऐसा होगा तो समान नागरिक संहिता को लेकर दुष्प्रचार की जो राजनीति
हो रही है उसकी काट करने में मदद मिलेगी। यह दुष्प्रचार वोट बैंक की राजनीति के तहत और साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने के शरारतपूर्ण इरादे से हो रहा है। इसका पता विपक्षी सांसदों के इस तरह के थोथे बयानों से चलता है कि समान नागरिक संहिता के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने से विविधता की संस्कृति को क्षति पहुंचेगी। यह निरा झूठ है, क्योंकि यह संहिता तो विविधता में एकता के भाव को बल देगी। इसके साथ ही इससे राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलेगा। महिला नीति। महिला आयोग की ओर से राज्य में महिला नीति का जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसे आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शासन को सौंपा जाएगा। इसके लिए वर्तमान में विभिन्न विभाग, संगठन व नागरिकों के सुझाव लिए जा रहे हैं। ड्राफ्ट तैयार करने के पीछे सोच यह है कि महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से मजबूत हों। इसके लिए राष्ट्रीय व विभिन्न राज्यों की महिला नीति का भी अध्ययन किया गया। महिला आयोग का कहना है कि उत्तराखंड की महिला नीति पहाड़ केंद्रित जरूरी होगी, लेकिन इसमें पहाड़ से लेकर मैदान तक बेटियों व महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। देखा जाए तो राज्य में महिला नीति की जरूरत राज्य गठन के बाद से ही महसूस की जा रही थी। अब महिला उत्थान की बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ होता शायद ही नजर आया हो। यही वजह है कि आए दिन हर स्तर पर महिलाओं के उत्पीड़न, उनके साथ क्रूरता की शिकायतें मिलना आम बात है। वनंतरा जैसे ऐसी नीति तैयार करने का है जो महिलाओं के प्रति घर से ही बेहतर एवं जागरूकता वाला माहौल तैयार करने में सक्षम हो। बालिकाएं व महिलाएं घर व बाहर दोनों जगह सुरक्षित रह सकें। शासन का भी दावा है कि महिला नीति महिलाओं को सशक्त करने के साथ सुरक्षा तो प्रदान करेगी ही, लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को भी दूर करेगी। साथ ही उन्हें कार्य क्षेत्र में बेहतर माहौल भी मिल पाएगा। खास बात यह है कि ड्राफ्ट में महिलाओं को किसान का दर्जा देने, भ्रूण हत्या रोकने, समाज में भेदभाव दूर करने संबंधी सुझाव भी शामिल किए हैं। ऐसा किया जाना जरूरी भी था। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार भी महिला नीति पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी सहमति की मुहर लगाएगी। धन्यवाद।